देखिए, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनफसानी अनावर्ती हो। हमें ऐसी संख्याएं फाइंड आउट करनी है, 3 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। टर्मिनेट का मतलब होता है कटना या फिर रुक जाना, तो ना तो वो टर्मिनेट हो रहा हो, चलता ही जा रहा हो, और फिर कैसा हो, अनावर्ती यानी कि बार बार में ना आ रहा हो, जैसे 4 5 6 4 5 6 ऐसे रिपीट ना हो रहा हो, अलग अलग संख्या हर बार आ रही हो, उसे कहते हैं अनावर्ती। और इसी प्रकार ये है अनफसानी। और इस अनफसानी का दूसरा नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं और इसे अशांत भी कहते हैं। अशांत कह लो, अनफसानी कह लो, या नॉन टर्मिनेटिंग कह लो। इसे इसका नाम है अनावर्ती। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिपीटिंग। तो इस जो आवर्ती होती है उसे रिपीटेशन कहते हैं, रिपीटिंग कहते हैं। इस प्रकार अनावर्ती को कह देंगे नॉन रिपीटिंग। तो ये संख्या हो जाएगी। हमें ऐसी 3 संख्या याद करनी है जो कि कैसी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो देखिए, ऐसी 3 संख्याएं याद करने के लिए हमें एक पैटर्न समझना होगा, क्योंकि हमें कोई संख्या तो यहाँ पर दी नहीं हुई है ताकि हम उन्हें देख कर के याद कर ले। जैसा कि 2 अपरिमेय संख्याएं होती है, जो कोई भी संख्याएं होती, और हमें पूछा गया होता कि इनके बीच में, इन 2 संख्याओं के बीच में आप 3 संख्याएं याद कीजिए जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अनफसानी अनावर्ती हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमें तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी हुई है। केवल एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है कि 3 संख्या याद कीजिए और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो देखिए, एक पैटर्न आपको याद रखना है कि किस तरह से यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो किस तरह से आप इसको कर पाओगे और किस तरह से आप 3 नंबर फाइंड आउट कर पाओगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो हम एक पैटर्न याद करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर 1 नंबर डाल के। पहली संख्या हम याद करने को जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिखता हूं 0 पॉइंट, मैंने लिख दिया 140। अब जब मैंने 140 लिख दिया तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो नंबर है वो रिपीट नहीं करना है, एक पैटर्न के रूप में रिपीट नहीं करना है। भले ही वो कुछ अंकों के बाद रिपीट हो जाए, लेकिन एक पैटर्न नहीं बनना चाहिए। जैसे कि किस में बनता है, जैसे अशांत आवर्ती में पैटर्न बनता है, इस प्रकार का पैटर्न बन गया तो हमारी कौन सी हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। जबकि हमें तो अनफसानी यानी कि अशांत अनावर्ती याद करनी है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन ही रिपीटिंग, या रिपीट भी ना हो रही हो और टर्मिनेट भी ना हो रही हो। तो 140। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पैटर्न आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये पैटर्न जरूर ध्यान रखना है कि 140 है, इसके बाद हम इसी को दोबारा लिख देंगे और 1 जीरो और लगा देंगे। इसी को हम फिर क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, और इसी प्रकार हम एक एक जीरो इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो इस प्रकार 1 2 3 4 ये हमारा पैटर्न है। बाकी तो 14 14 है। अब ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है एक पैटर्न के रूप में। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर एक 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 बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं, एक पुनरावर्ती खंड यानी कि एक रिपीटेशन पार्ट के रूप में होना चाहिए। जैसे कि ये पूरा दोबारा यही आ जाता, दोबारा कहाँ आया, यहाँ पर तो ये 4000 हो गया, 40,000 हो गया, इसके आगे 1 है, और इस तरह से हमें ये ले जाना है अनंत तक। तो इस तरह से जो संख्या एक एक बढ़ाते जाएंगे, ये हमारी पहली संख्या हो गई जिसका दशमलव प्रसार है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से देखिए, इसी प्रकार हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, फॉलोइंग दिस पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम हजारों करोड़ों संख्याएं याद कर सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार यानी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो देखिए, आइए याद करते हैं। हमें कितनी दी गई है, हमें तो सिर्फ 3 याद करनी है। जैसे देखो 0 पॉइंट कुछ भी ले लो, 170 ले लिया, फिर ऐसे लिख दिया इसको। पैटर्न यही रखना है बस, ये हो गई 1 2 3 4 और ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे।
अब एक और समझिए, आप समझोगे कि यहाँ तो जीरो लगा दिया, चलो जीरो नहीं लगाते हैं, हम ले लेते हैं 237। इसके बाद 237, सात का सात, लास्ट वाले अंक को क्या करते हैं, लास्ट वाले अंक को हमें बार बार लिखते जाना है, अधिक बार, जैसे यहाँ एक बार आया, यहाँ दो बार आ गया, तो यहाँ तीन बार आ जाएगा। और इसी प्रकार हम इसे आगे की तरफ इंक्रीज कर देंगे, डॉट 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 लगा के छोड़ देंगे, और ये आगे जाएगा अनंत तक। मतलब ये कभी भी इसका क्या नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा। और जब किसी संख्या का रिपीटेशन ना हो तो वो कैसी कहलाएगी, नॉन रिपीटिंग। और जब किसी संख्या का क्या ना हो, शांत ना हो वो, तो वो कहलाएगी अशांत। अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमने तीन संख्याएं फाइंड आउट कर ली हैं जिनका प्रसार कैसा है, अशांत अनावर्ती है, या फिर कह सकते हैं कि अनफसानी अनावर्ती है, या फिर इसके काफी नाम है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन वाली तीन संख्याएं हमने फाइंड आउट कर ली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, यदि एग्जाम में आता है तो ऐसे करके आइएगा। जरूरी नहीं कि आप यहाँ 140 लिखो, आप यहाँ 170, 171, 235 कुछ भी लिख सकते हैं, आपको ऐसा पैटर्न फॉलो करना है बस। अब आपकी बुक में आंसर होगा वो अलग होगा, तो उससे मैच नहीं करना है, आपको सीख के जाना है, रटना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, चीजों को एनालाइज करना है, समझना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। रटोगे, बुक का आंसर देखोगे तो वो नहीं है, बुक का आंसर थोड़ी मिल जाएगा, यहाँ तो कोई भी तीन संख्या पूछी गई है, हमने याद कर ली। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये पार्ट 33 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का। ये अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।